अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। बिल्कुल नूर महल देखने के लिए हम इधर आए हैं बहावलपुर में। काफ़ी दिनों से हम मुकीम हैं और आज हम नूर महल देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अब हम इसका पूरा जायज़ा लेंगे कि नूर महल में क्या क्या है। और ये हमें जो ये सामने ये गेट है, हम गेट पे जा रहे हैं तो ये हमारे दाएं और बाएं गेट के अंदर हमें वसी और अरीज़ जो है ना वो लॉन नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, ये सिक्योरिटी का खातिर खा बंदोबस्त है यहाँ पे, बाकायदा एंट्री करवाने के बाद जाने देते हैं। तो ये हमारे दाएं तरफ भी बहुत बड़ा लॉन है, ये देखें ज़रा, बहुत बड़ा लॉन है और हर तरफ ये ग्रास श्रास कटी हुई है। और ये हमारे बाएं तरफ भी जो है ना ऐसे जो पार्क सी बनाई हुई है इन्होंने। हाँ जी, पार्क सी बनाई हुई है, काफ़ी लंबा है यहाँ पे। और ये देखें ये वॉकवे है और यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ये चूँकि नवाब ऑफ यानी बहावलपुर, रियासत बहावलपुर जिसे कहते हैं, उनके ज़माने में ये बनाया गया था सारा कुछ। तो अभी देखते हैं हम कि आगे क्या कुछ है। गेट से अंदर जब आते हैं तो वसी पार्किंग दी गई है। ये देखें ये पार्किंग एरिया है और ये काफ़ी खुला डुला पार्किंग एरिया हमें नज़र आ रहा है। ये सामने हमें नूर महल की ग्रैंड बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। बाहर से ही पता चलता है कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी अजीम किस्म की बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। और ये देखें ये वाकई ये जो है ना महल ही है। हाँ जी, ये देखें ये कितना खूबसूरत। और इसके लान देखें, ये खूबसूरत लान है। इधर भी कोई बिल्डिंग बनाई गई है लेकिन ये बाद की बिल्डिंग है, मॉडर्न बिल्डिंग लगती है। हाँ जी, तो लोग यहाँ पे आते हैं और बच्चों को भी साथ ले आते हैं। आज तो वर्किंग डे है, छुट्टी वाले दिन जो है ना लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। तो ये देखें ये बड़ी ही खूबसूरत बाहर से हमें नज़र आ रही है। और ये जो इसके बिल्कुल नूर महल के आगे लॉन है, ये काफ़ी ये ग्रासी लॉन है और काफ़ी ये देखें ये छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए हैं। वो भी छोटा सा ब्रिज है, ये भी छोटी सी पुली है, ब्रिज तो नहीं कह सकते, इसे पुली कहेंगे। और इसका ये देखें लॉन है, खूबसूरत लॉन है, ये देखें जी, खूबसूरत ये जगह जो है और बड़ा इसको मेंटेन किया गया है। और बिल्कुल मैं अब इसके सामने आ गया हूँ। ये देखें ज़रा किस तरह डिज़ाइनदार जो ऊपर जो है ना वो गुंबद से बनाए गए हैं। ये चौरस है और ऊपर से, और ये देखें ये बड़े ज़बरदस्त जो है ना आर्किटेक्चरल इसका व्यू जो है ना बनाया गया है। और बिल्कुल ये हाँ जी ऐसे ही लग रहा है जैसे ना ये बहुत ही यानी ऐसी कामी बिल्डिंगें हैं जो इस तरह की ये खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें यानी उस वक़्त आप देखें कि किस तरह जो है आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते थे, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये खूबसूरत जो है ना बनाया गया है। ये सामने मुझे वो जहाँ पे पोर्च है वो भी ये देखो बाहर उसके ग्रीन ग्रीन से फूल बनाए गए हैं। और ये बड़ा ही यानी ये बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है। और महल के तीन अतराफ जो है ना मुझे ये लॉन नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये लॉन है, हाँ जी, ये खूबसूरत लॉन मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये देखें जी, हाँ जी, मतलब खूबसूरत ये महल जो है ना वो बनाया गया है। ये देखें खूबसूरत महल है ये,
माशाल्लाह। बस बड़ी हसरत सी ना मुद्दों से कि कभी हम बहावलपुर गए तो नूर महल जाना है, हमने हमारे प्लान में था पहले से ही। तो आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिल गया है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और इस ग्रैंड बिल्डिंग को देख रहे हैं। इस वक्त हम हमारे सामने ये ऊपर देखें, ये चीलें वगैरह उड़ रही हैं। बड़ा इन्होंने भी, परिंदे जब ऊपर उड़ते हैं तो माहौल में ना खूबसूरती ये देखे आ जाती है। तो ये माहौल काफ़ी ये खूबसूरत इन्होंने परिंदों ने भी बनाया हुआ है जी। ऐसे लगता है ना जैसे ये नूर महल की हिफाजत कर रही हैं। ये परिंदे जो है ना ये उसके ऊपर ही उड़ते हैं जी, बिल्कुल इसके ऊपर उड़ते हैं। ये देखें, वाह क्या खूबसूरत बिल्डिंग है जी, वाह जी वाह, वाह वाह। आहिस्ता आहिस्ता हम महल की जानब जो है जा रहे हैं, बिल्कुल करीब उसके, ताकि अंदर से भी देखें कि ये कैसा लगता है। ये देखें सामने एक बड़ी सी, ये पंजाबी में बतख ही कहते हैं, पता नहीं अब उर्दू में राज कहते हैं क्या कहते हैं। ये देखें हम जी, ये खूबसूरत जो है ना, खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग माशाल्लाह। ओल्ड इज़ गोल्ड वाला साहब है। हाँ जी, ये है वो कार पार्किंग है ये वाली। हाँ जी, इस तरफ हम आ गए हैं और ये देखें ये सामने जो है ना कितने खूबसूरत दो परिंदे, दरमियान में कोई ट्राफी सी या कोई सिगनी सी बनी हुई है। हाँ जी, ऊपर ये देखें ये रेड टाइल है, जैसे पुराने ज़माने में बाले होते थे ना, बाले, और बालों के ऊपर ये रेड टाइल जो है हमें छत पे नज़र आ रही है। और ये भी देखें जरा, ये खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये देखें, वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। नूर महल के एक तरफ से हम ना ये देखिए अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लोज सीन मैं ले रहा हूँ, है जी। ये देखें हैं जी, ये गुंबद बनाए गए हैं ना, बड़ा ही खूबसूरत लग रहे हैं जी। ये देखें कमाल है जी। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मेरा ख्याल है मगरबी तय खाना, यानी तय खाने भी ज़्यादा हैं, ये मगरबी तय खाना लिखा हुआ है यहाँ पे। तय खाने भी जो है ना वो बनाए गए हैं। हाँ जी, ये देखें, ये बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये वाह वाह खूबसूरत, वाह। आजकल तो ऐसी बिल्डिंगें नहीं बन रही, इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें। आजकल तो मॉडर्न बंगले ज़्यादा बन रहे हैं। ये देखें, ये हम अंदर आए हैं तो ये हमें बताया गया है कि ये उस ज़माने के कल्चर को जो है ना ये हाईलाइट किया गया है। हाँ जी, ये दो हैं हमारे, ये दाएं तरफ भी और ये हमारे बाएं तरफ भी जो है ना दो मुजस्मे फिक्स किए गए हैं उस ज़माने को कि कल्चर को हाईलाइट करने के लिए। सर ये महल बनवाया था नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम ने। ये महल 1872 से लेकर 1875 3 साल के अरसे में तामीर हुआ था और सर उस टाइम में इस महल की कुल लागत 12 लाख रुपए थी। और इस वक्त हम मीडिया गैलरी में मौजूद हैं जो भागलपुर की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बनाई गई है, मगर ये नवाब साहब के टाइम में डाइनिंग हॉल हुआ करता था। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत, ये सामने जो आपने बनाया हुआ है बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये छतें देखें जी, इसकी ज़बरदस्त इसकी छतें हैं। ये देखें सर ये महल की मेन लॉबी है और इस वक्त हम मौजूद हैं मेन लॉबी के अंदर। और सर इस तरफ 3 पिक्चर्स हैं जब इस महल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिनमें ये फर्स्ट पिक्चर महल की फ्रंट व्यू की है, सेकंड पिक्चर महल की बैक व्यू की है और थर्ड पिक्चर महल की सीमेंट हॉल की है। और इस महल की तामीर की स्पेशल बात यह है कि इसमें आयरन और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसमें चावल, मांस, चिकनी मट्टी, परसन, चूने को बारीक पीसकर इस महल की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। वाह। और इस महल के 5 गुंबद और इस वक्त हम लोग सबसे बड़े वाले गुंबद के नीचे मौजूद हैं। और
اور سر اس محل کے فرش پر جو ٹائل استعمال ہوئی ہے یہ اٹیلین ٹائل ہے، اور سر یہ 1 ٹائل 21 پیسز پر ہے، اور اس کو اسٹیک ٹو ٹائل کہا جاتا ہے، یہ اوریجنل فرش ہے۔ اور سر اس طرح گرینڈ پیانو ہے جو نواب صادق چہارم نے جرمنی کے شہر ہمبرگ سے امپورٹ کیا اور اپنی مسز کو گفٹ میں پیش کیا، اور سر اس کو 148 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی یہ آج بھی اوریجنل کنڈیشن ورکنگ حالت میں ہے۔ اور سر پلر پر 4 اسٹریٹ ایمبلمز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوئے ہیں، اور ان میں جو برڈ ہے وہ پیلیکن ہے، اور اس برڈ کی اسپیشل بات یہ ہے جب خوشحالی موسم میں ان کے بچوں کو بھوک لگتی ہے اور اس کو کہیں سے بھی خوراک نہ ملتی پھر یہ اپنی ہی باڈی سے گوشت نوچ کر اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ تو نواب صاحب کی ان کی قربانی بہت پسند آئی اور اس لیے اپنے اسٹیل آئن میں شامل کیا۔ واہ، اور سر یہ پکچر 1924 میں لاس نواب کی تاج پوشی کی ہیں، اور لاس نواب کی تاج پوشی بھی اسی دربار ہال کے اندر ہوئی ہے۔ نواب صاحب کے ساتھ انڈین وائسرائے لارڈ کرزن چیف گیسٹ ہیں، اور سر اس دوسری پکچر میں ان کے کچھ منسٹر اور کچھ گیسٹ موجود ہیں، یہ پکچر بھی اسی دربار ہال واہ، یہ ایک منٹ، اور سر یہ دربار ہال ہے، یہ زیادہ تر عدالتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس دربار ہال کا جتنا بھی فرنیچر ہے یہ 1875 کا اوریجنل ہے۔ اور اس دربار ہال کی جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے وہ چھت جو بیریل نما شیپ میں ہے، یہ کلر اور فلاور اس ٹائم کے ہی ڈیزائن ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو فریش کرایا گیا ہے۔ اور سر اس محل کے یہ 3 شینڈلیئر اب ریپلیکا ہیں جبکہ یہ اوریجنل گولڈ کے ہوا کرتے تھے۔ سامنے بڑا مرر، اسٹیج چیئر اور نواب کے پاؤں کا سٹول یہ بھی ریپلیکا ہے، جبکہ نواب صاحب کی چیئر اور پاؤں کا سٹول بھی گولڈ کا ہوا کرتا تھا۔ کمال ہے، اس زمانے کی کچھ باتیں ہی اور ہیں جی اس زمانے میں۔ اور سر اسٹیج کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ 2 مرر ہیں جو بیلجیم سے امپورٹ ہوئے تھے 1875 میں، یہ اوریجنل ہے۔ اچھا اچھا اچھا، سائڈ ایریز جو مرر ہے یہ اوریجنل ہے۔ واہ جی واہ، کمال ہے، بیلجیم سے آئے تھے۔ کمال ہے جی، کمال ہے، کمال۔ سر یہ ہے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم اسٹیٹ کے لاس نواب جو میں نے آپ کو تاج پوشی کی پکچرز دکھائی ہیں۔ سر ان کو جو نوابی تھی وہ 3 سال کی عمر میں ملی تھی، تو ان کی جان کو خطرہ تھا تو انہیں انگلینڈ بھیج دیا گیا، یہ بڑے بھی یہیں پہ ہوئے، ایجوکیشن بھی وہیں سے حاصل کی، 1924 میں یہ واپس آئے، اور اس کے علاوہ قائد اعظم کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، اور پاکستان کا جو فرسٹ بجٹ تھا وہ اس نواب نے دیا تھا، جس میں 5 لاکھ روپیہ، 22,000 ٹن گندم، 6 ماہ کی تنخواہیں اور 500 کلو سونا بھی شامل تھا، اور وہ بجٹ نواب صاحب نے پاکستان کے لیے صرف 6 ماہ کا دیا، مگر وہ مسلسل طور تک 2 سال تک چلتا رہ گیا۔ 1955 میں یہ اسٹیٹ بہالپور کی نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ شامل کی اور اپنی فیملی کو لے کر انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے۔ 1966 میں ان کی ڈیتھ بھی انگلینڈ میں ہی ہوئی، تو ان کو وہاں سے لایا گیا اور آرمی پروٹوکول کے ساتھ ان کا شاہی قبرستان ہے قلعہ دراوڑ کے پاس، ان کو وہاں پہ دفنایا گیا تھا، اور ان کے مزید کام بہاول گیری میں موجود ہیں۔ 35 میں جب نواب صاحب حج پر گئے تو انہوں نے یہ فورٹ کمپنی کی 20 گاڑیاں اسپیشل بنوائیں جو بحری جہاز کے ذریعے سعودی عرب میں منتقل کرائی تاکہ مکہ سے مدینہ کے لیے استعمال کی جائے، اور نواب صاحب 100 بندوں کا قافلہ بھی ساتھ لے کر گئے، اور جب نواب صاحب نے دیکھا کہ سعودی عرب میں اتنی غربت ہے کہ وہاں کے لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں، تو نواب صاحب یہ 1 گاڑی واپس لائے، باقی 19 گاڑی ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ واہ، کمال۔ اور اس طرح بہالپور کے اسٹیٹ ڈاک ٹکٹ ہے، اور اسٹیٹ کا جو لاسٹ ڈاک ٹکٹ تھا وہ نواب صاحب کا قائد اعظم کے ساتھ تھا۔ واہ، کمال۔ اور سر اس طرح بہالپور کا زو ہے جو لاس نواب نے بنایا تھا 1942 میں، اور اس کو زو کا نام بعد میں دی گیا، پہلے اس کو شیر باغ کہا جاتا تھا، سر وہ اس لیے کیونکہ اس میں ہر نسل کے شیر پائے جاتے تھے، اور یہ پاکستان کا دوسرا بڑا زو ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ سر 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد انڈیا سے مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں، تو ان میں سے 1 لاکھ کی تعداد بہالپور اسٹیٹ میں ہے، جن کو نواب صاحب نے 5 لاکھ کا فنڈ دیا، وہ بات نوائے وقت اور پاکستان اخبار میں پرنٹ ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور سر اس طرف ہینڈ ورکس ہیں جو نواب صاحب نے بنوائے تھے، فیروز پل، سلیمان کی، اسلام اور پینڈ ہے، سر یہ 3 تو پاکستان میں، یہ فیروز پل انڈیا میں چلا گیا۔ انڈیا میں چلا، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کا کچھ حصہ انڈیا میں چلا گیا، بعد میں انہوں نے قبضہ کیا۔ اچھا، اوکے۔ سن 1935 میں کوئٹہ میں تاریخی کا سب سے بڑا زلزلہ آیا جس میں کوئٹہ شہر بالکل ہی ختم ہو گیا، تو نواب صاحب نے اپنی فوج بھیج کر وہاں سے مریضوں کو نکلوا کر ان کا بہالپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں علاج کروایا، اور کسی گھر میں ایک گھڑی لگی ہوئی تھی جو گر کر ٹوٹ گئی اور ٹائم رک گیا، سر وہ رات کو 12 کا ٹائم تھی۔ او واہ، 12 بجے زلزلہ کوئٹہ میں آیا، واہ واہ۔
सर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चाहरुम जिन्होंने ये महल बनवाया, उन्होंने बालपुर का रेलवे स्टेशन भी बनवाया और 150 किलोमीटर बिछाई गई रेलवे लाइन सर आज भी बालपुर में वर्किंग हालत में है। और ये ब्रिज दरिया सतलुज के ऊपर है और इसको एम्प्रेस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ओके ओके। और सर इस तरह बालपुर की विक्टोरिया हॉस्पिटल है जो भावल खान अब्बासी ने बनवाई थी 1906 में। और सर इसको विक्टोरिया हॉस्पिटल का नाम इसलिए दिया गया है, जो बरतानिया की क्वीन थी विक्टोरिया, उन्होंने नवाब साहब की इसके लिए मदद की थी, फिर इसलिए इसका नाम अच्छा। भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल रखा गया। रखा शुरू में ये सिर्फ डिस्पेंसरी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। सर जब नवाब साहब ने अपनी ये बालपुर की स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की तो उस एग्रीमेंट लेटर पर नवाब साहब ने और कैद आज़म ने सिग्नेचर किए थे। और बालपुर स्टेट का जो फ्लैग था वो ये हुआ करता था, जिसमें ये रेड कलर यहाँ की शहादतों को जाहिर करता था, येलो तरक्की को, ग्रीन इस्लाम को और ब्लैक अब्बासी को। और सर इनको अब्बासी इसलिए कहा जाता था, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हज़रत अब्बास, ये उनकी लड़ी से आए थे, इसलिए इनको अब्बासी बोला जाता था। अच्छा, ये मुआहदा है जो कायद आज़म और नवाब साहब ने किया था पाकिस्तान को रियासत बहावलपुर को जम करने के लिए। और सर जब नवाब साहब ने अपनी ये बहावलपुर की स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की तो उससे पहले इंडियन के जवाहरलाल नेहरू ने नवाब साहब से कहा कि अगर आप अपनी ये बहावलपुर की स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल ना करो तो मैं इसके बदले में आपको ये 2 छोटी स्टेट्स और एक ब्लैक चेक देता हूँ जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की अमाउंट लिखना है। तो नवाब साहब ने इनकार करते हुए कहा, पाकिस्तान इज़ माई फ्रंट डोर, इंडिया इज़ माई बैक डोर, एवरी जेंटलमैन विल नॉट इज फ्रंट डोर एंड नॉट द बैक डोर। वाह। यूनिवर्सिटी सादी कॉलेज सादी पब्लिक हाई स्कूल और लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एंड मेडिकल कॉलेज में भी नवाब साहब ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी थी। और सर ये सेंट्रल लाइब्रेरी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है और ये इस्लामी यूनिवर्सिटी उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और शुरू में यहाँ पे सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी। वाह। और इस तरफ सर उनकी अपनी स्टेट आर्मी थी। जब ये बालपुर की स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की तो नवाब साहब ने स्टेट की आर्मी भी पाकिस्तान आर्मी के साथ शामिल की, जबकि उस टाइम बालपुर स्टेट की आर्मी 10,000 लोगों की तादाद थी। वाह। और सर इस तरफ कुछ वेपन, चाकू और मेडल्स हैं जो इस की फौज की जंगों में इस्तेमाल होते हैं। ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल ये है और ये ओरिजिनल है। और ये वेपन ब्रिटिश आर्मी में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ब्रिटिश आर्मी। वाह। और नवाब सादिक पंजूम जो थे सर वो ब्रिटिश आर्मी में भी थे। तासमाब की पिक्चर्स हैं जिनमें उनका बचपना, लड़कपन, ताजपोशी और आर्मी की चंद पिक्चर्स हैं 3 साल से लेकर 61 साल की एज तक की। अच्छा अच्छा, वाह। और सर इस तरफ उनकी सियासी, आर्मी, फैमिली पिक्चर्स हैं। सर फैमिली में नवाब साहब के 4 बड़े बेटे इस पिक्चर्स में अच्छा अच्छा अच्छा। और 6 छोटे बेटे इस पिक्चर्स में। नवाब साहब के 10 बेटे थे और 10 बेटे थे, टोटल 20 बच्चे थे। अच्छा और अच्छा। 3 बेग में थी, एक आउट ऑफ कंट्री से थी, 2 अपनी फैमिली से थी। ओके। सर इन पिक्चरों में से ये पिक्चर्स खास है। पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले नवाब साहब ने कैद आज़म को 2 रोज़ राइज और एक जहाज़ दिया था आने जाने के सफ़र के लिए। तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद बीबी फातिमा और कैद आज़म ये गाड़ियाँ वापस करना है तो नवाब साहब ने इनकार करते हुए कहा कि ये मैंने अपनी बहन और भाई को तोहफे में दिए। वाह। और इस पिक्चर में सिकंदर मिर्ज़ा के साथ है नवाब साहब हाँ। और इसमें जनरल मूसा के साथ है। जनरल और सर ये डकोटा प्लान है जो नवाब साहब ने कैद आज़म को दिया था, अभी कराची म्यूजियम में मौजूद है। अच्छा अच्छा, वाह। और इस पिक्चर में यूब खान के साथ है नवाब साहब। सही। और ये पिक्चर 1948 में कैद मज़ार पर ली गई थी। ठीक। अब सर ये है नवाब साहब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चाहरुम, ये नूर महल इन्होंने बनवाया था। अच्छा। और भावलपुर का जो रेलवे स्टेशन था वो भी इन्होंने बनवाया और भावलपुर स्टेट का पहला अखबार प्रिंट हुआ था सादिक अल अखबार 1867 में, वो भी इन्होंने अपने नाम पर प्रिंट करवाया। अच्छा, वाह। और सर दूसरे भावल खान अब्बासी पंजुम इनके बेटे हैं और लास्ट नवाब के वालिद हैं। और सर भावलपुर के जो बाकी महल हैं वो इन्होंने बनवाए हैं। अच्छा अच्छा। दरबार महल, बारांदरी, निशात महल, फारक महल, बारांदरी, गुलजार महल और भावलपुर की विक्टोरिया हॉस्पिटल भी इन्होंने ही बनवाई थी। अच्छा अच्छा। और सर ये 23 साल की उम्र में ही वफात पा गए थे। अच्छा, 23 साल में फात। इनको मरवाया गया था, इनके वजीरों ने इनको जहर दे दी थी। जहर। अच्छा अच्छा अच्छा, जहर खानी से। और आप बताएं। और सर ये हैं अब्बास खान अब्बासी ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए थे। ये लास्ट नवाब के सबसे बड़े बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर बाकी कुछ पिक्चर्स हैं जो उनकी शादीगढ़ पेरिस की हुई हैं। ठीक हो। और सर इस तरफ नीचे बेसमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, ये नीचे बेसमेंट है। सर नीचे बेसमेंट्स हैं 22 मंजिल, ये बेसमेंट में ऊपर जाली लगी हुई है, नीचे बेसमेंट है। ठीक। जिनमें 22 मंजिल सुरंगें बनाई गई, सुरंगों के जरिए हमारे। और सर ये नवाब साहब का खुसूसी बेडरूम है जिसमें ये बेड रेप्लिका है। जो ओरिजिनल बेड था वो नवाब साहब का गोल्ड का हुआ करता था। ओ इसके अच्छा। अलावा सोफ़ा, ड्रेसिंग टेबल और सर लकड़ी की वो 2 चेयर ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल। ये पेरिस से इंपोर्ट की गई थी 1882 में। अच्छा, ये original अच्छा। furniture है। और ये फैन रेप्लिका है, ओरिजिनल शेप ली हुई थी। अच्छा ये। अच्छा अच्छा, ये देखिए ऊपर कितना खूबसूरत इन्होंने
रोशनी के लिए बनाया हुआ है। गिलाफ काबा है। अच्छा। 1935 में जब नवाब साहब हज पर गए तो इनकी तरफ से बन कर गया गिलाफ काबा चेंज करवाने पर एक पीस नवाब साहब को तोहफे में दिया गया था। ओके। फिर इसके अलावा स्टेट के डाक टिकट्स, आर्मी बैजेस, स्टेट का फ्लैग, स्टेट की करेंसी और कुछ टुकड़े हैं जो मिट्टी के बर्तनों से टूटे हुए हैं। वाह। और सर ये प्रिंटिंग प्रेस है जो 1800। अच्छा ये प्रिंटिंग प्रेस है ओरिजिनल हालत में। अच्छा तो अच्छा नवाब साहब ने पहला अखबार प्रिंट करवाया था सादिक का अखबार 1867 में। अच्छा, ऐसी अच्छा। प्रिंटिंग प्रेस से छाया गया था। अच्छा अच्छा ये इसी। आज भी वर्किंग हालत में है। अच्छा आज भी वर्किंग हालत में माशाल्लाह। ये पहला अखबार मौजूद है उसकी कॉपी। अच्छा ये इसके ये प्रिंटिंग प्रेस का पहला सादिक सादिक का अखबार। सादिक अल अखबार। ये सादिक अल इसके अलावा अखबार। इसके साथ बैंक का चेक, कानूनी नोटिफिकेशन, स्टाम्प पेपर। अच्छा, अच्छा उनके सबसे बड़े बेटे अब्बास खान अब्बासी ब्रिगेडियर हाँ। उनकी शादी का कार्ड। अच्छा ये नवाब साहब के बेटे की शादी का कार्ड। वाह सब इस तरह चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं जो नवाब साहब की पन्नियों और उनकी फैमिली के जरिए इस्तेमाल में थी। ये ओरिजिनल्स हैं। अच्छा ये ओरिजिनल है। सर ये यूनिफॉर्म नवाब साहब के सेक्रेटरी के हैं। सर ये मेजर जनरल का रेप्लिका है। ये फुल कर्नल का ओरिजिनल है। ओरिजिनल। अच्छा फुल कर्नल का ओरिजिनल है। वाह। उस तरफ दरबारी ड्रेस है और इस तरफ जान निसारी ड्रेस है। ये रेप्लिका है। अच्छा, जो ये- दरबारी ड्रेस है वो बाबा खान अब्बासी किसी खास त्योहार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा और अच्छा सर ये जो जान निसारी ड्रेस है वो नवाब के वो इस्तेमाल करते थे जो जान निसार थे यानी कि खास सिक्योरिटी। खास सिक्योरिटी। सर सेंटर में ओवरकोट, हुक्का और तुर्की कैप ये नवाब साहब की। अच्छा ये हुक्का भी है। वाह ये देखें जी हुक्का देखें जी माशाल्लाह। और ऊपर कैप है नवाब साहब की। ये इनकी ये देखें। अब बताएं। सर ये नवाब साहब के टाइम में स्नोकर रूम था। अब इसको चोलिस्तान ऑफ कल्चर बनाया गया है। भालपुर की चोलिस्तान की सकाफत दिखाई गई है। इसमें ओरिजिनल चीज़ ये है सागवान की लकड़ी जो इस महल के तामीर में अच्छा। इस्तेमाल हुई है। अच्छा दरवाज़ा, ये सागवान की लकड़ी है बहुत कीमती होती है ना? ये सिर्फ बर्मा में पाई जाती है। अच्छा बर्मा में पाई। और सामने सब 9 किले हैं जो अब खंडरात हो चुके हैं। ये भी मगर सर- ये भी नवाबों ने बनवाए थे। सर इन्होंने फतेह किए। फतह किए थे। ठीक सर है। इनमें सबसे बड़ा किला और खूबसूरत जो किला है वो किला द्रावड़ है। ओह। ये किला द्रावड़ है जी सामने। इस किले की स्पेशल बात ये है कि इसके जो गोल दायरे हैं वो 40 हैं। और अच्छा। हर दायरे का डिज़ाइन अपना है यानी कि सबका पैटर्न अपना अपना है। अच्छा 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 वाह। ये चीज़ें जो है फार सेल है। ये सारी चीज़ें फार सेल है। ये क्लाक ये सब माशाल्लाह। सर ये हज वैन है। जब नवाब साहब हज के लिए गया तो वो गाड़ी इन्होंने बनवाई थी। हाँ और सर ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की है और इसको हज वैन का नाम इसलिए दिया गया था जो हज में मक्का से मदीना के दरमियान इस्तेमाल की थी नवाबों ने। अच्छा अच्छा और सर इसमें आराम करने के लिए 2 बर्थ भी बने हुए हैं। और ये गाड़ी 8 सिलेंडर है। अच्छा और इस गाड़ी की स्पेशल बात यह है कि सर ये आज भी स्टार्ट है। अच्छा आज भी ये स्टार्ट हो जाती है। आज भी इन वर्किंग कंडीशन है गाड़ी। बड़ी बात है बड़ी बात है। और सर ये कारवान है जो उस गाड़ी की बैक साइड पे लगता था। ये अंदर से आरामगाह के लिए एक मुकम्मल तौर पर कमरा नुमा था। अच्छा अच्छा ये सर पूरा भी- है। अच्छा जी अच्छा सर, और ये ये भी शहजादा उस्मान दाऊद ने नूर महल को तोहफे में अता की। अच्छा ये रेस्ट हाउस ही है। उस गाड़ी के पीछे इसको करते हैं टो चेन। वाह वाह। और सर ये शाही बग्गी है जो नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल कर करती थी 4 घोड़ों वाली। ये मुकम्मल हालत में ओरिजिनल है। अच्छा 4 घोड़े। अच्छा बिल्कुल उसी हालत में है। 4 घोड़े इसके आगे होते थे। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नूर महल के लॉन में ये शिप पे ऊपर ये एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये पहले इसको ये देखिए ये शिप बनाया गया है और शिप नुमा रेस्टोरेंट आप इसे कह लें हैं जी। तो ये भी काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। और ये देखें यहाँ भी लोग शाम को बैठ के ना तो ये रेस्टोरेंट से जो कुछ भी खाना पीना हो वो करते हैं हाँ जी। तो ये देखें ये बड़ा ही खूबसूरत हमें हर चीज़ बड़े करीने से महल के अंदर भी रखी गई है। और ये रेस्टोरेंट भी बड़ा ही साफ़ सुथरा शिप नुमा रेस्टोरेंट है। इसके ऊपर लिखा गया है इंडस क्वीन हाँ जी। ये जो शिप है इसका नाम इंडस क्वीन है। नूर महल की वीडियो बनाने के बाद जब मैं फ़ारग हुआ तो ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मुझे कहा कि अंकल आप यूट्यूब पे आते हैं, हमने आपको ना पहचान लिया है। तो फिर मैंने इन दोनों नौजवानों के साथ अपनी तस्वीर बनवाई। अल्लाह ताला इन्हें सेहत वाली लम्बी ज़िंदगी दे और हम सब को जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।